प्रसन्ना भवतु सर्वदा, प्रसन्ना भवतु सर्वदा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और ये सारे आवाहन करके हम भगवान को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इस जगह से, इस जगह की कण कण से हमारी बोलने की औकात ही नहीं, बोलने वाला वो बैठा है। हमेशा से जब भी आप सुनते हो ना, तो हमेशा याद रखना, कोई भी कह रहा वो कभी कह नहीं सकता, क्योंकि उस प्रभु की बात कहने की अध्याय जो है 30, इसमें कहते संत की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आपका आना जाना कैसे होगा? ये उसकी इच्छा है, वो चाहता है कि आप अच्छे राह में जाओ, सद्मार्ग में जाओ, तो वो आपको यहाँ लेकर आता है। आज मैंने सोचा कि कुछ ऐसे चीजों पे कहना चाहिए जो जरूरी है। आज मैंने सोच के ही आया था कि मैं ये लूँगा ये लूँगा, पर जैसे अब यहाँ आया हूँ तो पूरा मन बदल गया। अब सोच रहा हूँ कुछ नहीं लूँगा, बस वो जो बोलेगा वो कहते जाऊँ। क्योंकि जब जब प्री प्लान करके आते हैं तो प्लान कैसे हटता है वो ही जानता है। वो किस तरह से उस प्लान को पूरा हटा देता है वो ही जानता है। तो आज की बात जो मेरे मन में आ रही है वो ये है कि इस दुनिया में जिस तरह से हमारे पास 5 उंगलियां, ये 5 समान नहीं रहते, उसी तरह से इस दुनिया में भी हर इंसान एक मस्तिष्क का, एक ही सोच का नहीं रहता, सबकी अलग सोच है। आज उन्हीं लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, बस उन्हीं लोगों के लिए, कि जो साईं परमात्मा है ये कैसे है तुम्हें नहीं मालूम है। क्योंकि हम वो तुच्छ लोग हैं जो भगवान को कभी भी समझ नहीं सकते। हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है उस एनर्जी को प्राप्त करने की। वो तो उसकी कृपा है कि वो हमें इस जगह बुलाता है, उसकी सत्संग रूपी नाम सुमिरन को सुनने की एक बड़ी उपलब्धि देता है, वरना हमारी तो कोई औकात ही नहीं। आज आपको ऐसी बाबा की कथा सुनाऊंगा, उससे आप इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझोगे। जो कहते हैं ना, जो कृष्णा अंकल ने भी कल बात कही कि बाबा सच्चे सनातनी है या नहीं, इसके ऊपर एक कहानी है। अगर आपने साईं सच्चरित्र पढ़ी होगी तो आपका ध्यान जाएगा उस कहानी की ओर। और बाबा का जो मंत्र था जिसे हम श्रद्धा सबूरी कहते हैं, इसके अलावा बाबा ने एक और चीज़ हमेशा से कही, वो थी सबका मालिक एक है। ये बाबा क्यों कहा करते थे? कभी भी किसी से मिले तो राम राम, अल्लाह मालिक है, क्यों कहते? जब आप उस ईश्वर की शक्ति को एकाकार उससे मिलने लग जाओगे तो आपको किसी में भेद नहीं दिखाई देगा, सब एक रूप में आ जाएंगे कि सभी रूप में आप विराजे। शिरडी के मेरे साईं जी, तुम्ही हरिद्वार, तुम्ही काशी, शिरडी के मेरे साईं जी, वो हर रूप में आपको दिखाई देने लग जाएंगे। फिर उसके ऊपर कई सारी कथाएं हैं जो बताती है कि बाबा को हम अगर कहते ना, आज एक सवाल था किसी का कि हम बाबा को मानो मानते हैं, भगवान नहीं मानते, कैसे? लोगों के सवाल रहते, कोई बात नहीं, उनके लिए श्री साईं सच्चरित्र में कुछ लिखा है, वो सुनना चाहिए उन्हें। अगर वो कभी सुने तो जरूर इस चीज़ को ध्यान रखें। अब उनका सवाल ऐसा है लोगों का कि हम बाबा को मानो मान सकते हैं, संत मान सकते हैं, पर भगवान नहीं मान सकते। अब चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। बाबा की जो साईं चरित्र है आपके घर पे होगी, इसका 30वां अध्याय है। ये बहुत प्यारा अध्याय है। पहली कथा थी काका वैद्य की। अब आप पूरी सिचुएशन समझिए। जो काका वैद्य है ये वनी के रहने वाले हैं। जब आप महाराष्ट्र में आएंगे, माता सप्तश्रृंगी का 18 भुजा वाली माता है, जो पर्वत के ऊपर जिनका मंदिर है। अगर कभी आप शिरडी के पास आते हैं तो आपको उस बारे में पता चलेगा, उस जगह के बारे में सुनने को मिलेगा। और आप लोग तो परिक्रमा में भी आए हैं तो आपने तो मंदिर भी देखा है। तो जो 18 भुजा वाली माता है
जो ये काका वैद्य उनके पुजारी थे, तो उपासना किया करते थे माता की। और एक बार किसी मुश्किल में फंस गए तो उनका जो मन था ना विचलित हो गया। मतलब जिस तरह से एकाग्रचित्त जो होता है ना प्रभु की भक्ति में, लग नहीं रहा था। पहले लगता था पर अब नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही एक समय माँ की उपासना के वक्त बैठे थे, मतलब स्वप्न में माँ ने दर्शन दिए और माँ से प्रश्न किया कि मेरी चित्त की शुद्धि करनी है, मुझे अपने चित्त को शांत करना है, क्या करूँ माँ? तो माता सप्तशृंगी जो देवी हैं उन्होंने स्वप्न में दर्शन दिया और ये कहा कि बाबा के पास जाओ। अब काका वैद्य जी को लगा कि महाराष्ट्र में मतलब वनी के पास में त्र्यंबकेश्वर है, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव को भी बाबा कहते हैं। तो उन्हें लगा कि माता ने बाबा के पास मतलब त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए कहा। ये 10 दिन त्र्यंबकेश्वर में रुके, सुबह स्नान आदि करके पूजा अर्चना करी, शिव नाम जाप किया, पर फिर भी उन्हें वहाँ पे वो शांति नहीं मिली जो उन्हें चाहिए थे। उस शांति की अनुभूति हो ही नहीं पा रही थी। फिर वापिस उनके स्वप्न में माता ने दर्शन दिया। और अब माता क्या कहते हैं, ये खास बात है। अब माता ने कहा कि तू व्यर्थ में ही त्र्यंबकेश्वर तक की यात्रा करके आ गया, मैंने तो शिरडी के साईं बाबा की गई थी। अब आप बताइए कौन कहता है कि बाबा सनातन, बाबा हिंदू नहीं है, बाबा सनातन ही नहीं, बाबा सब हैं, उनके अंदर सब समाये, उस सभी रूप में विराजे हैं। कैसे जानते हैं? इसी कहानी से पता चलता है। अगर बाबा को आप सनातनी कहने से रुकते हो तो ये कैसे कह सकते हो कि जिसके लिए माता खुद आके स्वप्न में कहती है कि मैं तुम्हें त्र्यंबकेश्वर नहीं शिरडी के साईं बाबा के पास जाने के लिए कहा था। अरे आप कैसे भेद कर सकते हो? आप एक बार की किसी भी, मेरी बात भी है, उसको झुटला सकते हो, पर उस माँ की बात को झुटला सकते हो जिसके यहाँ आज करोड़ों की भीड़ जाती है? क्या आप उस देवी की बात को झुटला सकते हो जिसने काका वैद्य के स्वप्न में आके बाबा के बारे में कहा? अरे हम क्या कह सकते हैं? हम अपने अनुभव कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अरे माँ ने खुद ने आके अपने बालक के, अपने साईं की तारीफ करके जाती हैं वो कि कलयुग के अवतार है, कलयुग के अवतार है बाबा, कलयुग के अवतार हैं ये ऐसे वैसे अगर हम इन्हें नॉर्मल समझ रहे हैं ना तो ये हमारी भूल है। हमारी भूल है कि हम बाबा को इजी एकदम सरल में ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको सरल एकदम सरल में भगवान की प्राप्ति करना सिखा दिया ना, तो इनको एकदम सरल में ले रहे हैं कि बाबा क्या है। अरे साईं शरण में आओगे तो समझोगे ये बात कि रात के पीछे दिन आए और दिन के पीछे रात। अरे आपकी मर्जी ही नहीं चल सकती जब उसकी शरण में आ जाओगे। आपके रोम रोम में साईं विराजमान हो जाएंगे और फिर आपके साथ हाथ पकड़ के चलेंगे, और जिसके साथ हाथ पकड़ के चलते हैं वो कभी बुरा काम कर ही नहीं सकता। अभी भी हमारे साथ हैं, पर वो आंखें, वो चक्षु नहीं मिले हमें, वो नेत्र नहीं मिले हमें जो संजय को मिले थे। संजय जी को कोई अलग से 4 आंखें नहीं आ गई थी, उनको भगवान ने वो दृष्टि दी कि वो भगवान को उस दिव्य स्वरूप को देख सके। अर्जुन को कौन सी दृष्टि? वो दिव्य दृष्टि दी। हमको अगर वो अगर हमारे सामने भी आ गए, हम कहते हैं आपके दर्शन दे दो बाबा, क्यों नहीं देते दर्शन? जानते हैं आपकी आंखें समर्थ नहीं है उनकी दर्शन करने के लिए। ये आंखों में उतनी ताकत नहीं है कि उसकी दर्शनों को सह सकें, उसके अंदर के प्रकाश को ये एकत्रित कर सकें। हम कहते हैं ना बाबा दर्शन दे दो, अरे हमें समर्थ होना पड़ेगा पहले उस चीज के लिए। जब तक आपकी वजन उठाने की ताकत नहीं आती तो आप कैसे उठा सकते हो? उसी तरह से भगवान के दर्शन करने तो समर्थ होना पड़ेगा। अगर आप अभी कहेंगे बाबा आपके दर्शन दे दो, वो आपसे इतना प्यार करते हैं जितना आप खुद से नहीं करते होगे। आपको जानते हो वो यूं उठा के रखते आपको, हमें नहीं मालूम है, हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता महिमा तुम्हारी प्रभु, फिर भी शाम सुबह नाम जपता रहो। कहते ना, मैं न प्रेमी ही हूं, मैं न ज्ञानी हूँ, मैं न प्रेमी ही हूँ, मैं न ज्ञानी हूँ, फिर भी लोग कहें मुझे को कैसे सहूँ। मैं नहीं जानता महिमा तुम्हारी प्रभु,
मैं नहीं जानता महिमा तुम्हारी प्रभु, फिर भी शाम सुबह नाम रटता रहूं। अरे हम क्या जानेंगे कि वो क्या चाहता है, कि खाली झोली टांगने वाला सबकी झोली भरता है। अरे उनकी झोली देखोगे लगेगा खाली है, और जब भरना शुरू करेंगे आपकी झोलियां फट जाएंगी, पर आपके पास वो देता जाएगा कि देता जाए, साईं रहमत की भीख देता जा। अरे वो देता है तो अपार खजाना है उसके पास, वो कहता है कि मेरा खजाना खुला पड़ा है। अब ऐसा कौन है माई का लाल जो इसे लूट के लेके जाए? अरे हमारे अंदर वो ताकत ही नहीं कि उसका खजाना लूट पाए। अरे वो चक्षु अभी तक नहीं आए हैं जिससे उसका दर्शन कर पाए, तो कैसे हो? कहते हैं ना कि आपको अगर भगवान की प्राप्ति चाहिए, सोचिए आपके जो नेत्र हैं ये अगर दर्शन नहीं कर पा रहे तो आप अपने इस शरीर को कैसे उस तरह का समर्थ करोगे कि जो उसके उस कृपा को संभाल पाए। अरे उसकी शक्ति बड़ी भयानक होती है, उसकी शक्ति इतनी तीव्र होती है कि हमें उसे सहने की ताकत होनी चाहिए, वरना हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। जानते वो हर कण कण में आपको उसकी अनुभूति दिखा देगा कि वो है, वो किसी भी रूप में आके आपको आपसे मिला देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आप अगर सोच रहे हो ना कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि बाबा एकदम शेरवानी वगैरह पहन के आएंगे और फिर मुझे दर्शन देंगे, तो इतना याद रखना बाबा बंजारे के रूप में भी आते हैं। कृष्णा अंकल ने कल कहानी सुनाई, सबको याद है वो कहानी बंजारे और सदगुरु की। बाबा बंजारे के रूप में भी है, वो कहानी ये नहीं है, वो बाबा ही हैं, बंजारे के रूप में भी वही हैं, आपको समझाने के लिए कि गुरु कैसे आते हैं। ऐसा ही एक और उल्लेख जानते हैं कहाँ पे है कि बंजारे के रूप में सदगुरु स्वयं आए हैं। इसी मंच पे हुई थी वही कथा, पर वो अलग थी थोड़ी, बाबा की नहीं थी, वो थी एकनाथ महाराज की। दत्तात्रेय ने बंजारे के ही रूप में दर्शन दिया था। अब जानते वो सदगुरु कौन है? दत्तात्रेय, जिसके पास सारी असीम शक्तियां हैं, कि तीन लोक का स्वामी है, वो तीनों लोकों का स्वामी, जिसके आधिपत्य में तीनों लोक हैं। ये कहानी वहां से मिलती है, बाबा वहां से उस कहानी को यहाँ समझाना चाहते हैं, तो बाबा ने ये चरित्र में, साईं सच्चरित्र में इसका उल्लेख करवाया कि आप उसे समझो। आपके सामने बाबा किस रूप में खड़े हैं, आपको किस रूप में पाना है, उसे उस सदगुरु के रूप में पाना है या बंजारे के रूप में। जो सदगुरु अगर आपने पा लिया तो कुछ पाने की चिंता ही या फिर कुछ पाने की आस ही नहीं रहेगी। आपकी सारी इच्छाएं उसी दिन पूरी हो जाएंगी जिस दिन उसको पा लो। अरे उसकी कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत हमारी, तुम्हारी नहीं। ये गलत गाते हम हैं, गाते गलत हमें, क्या सुनी ही रहती अदालत तुम, उसकी अदालत कभी सुनी नहीं रह सकती, सुनी हमारी रह सकती है। गलती हम में है, दोष हम में है, वो तो दोष रहते, वो तो एक सफेद वस्त्र की तरह है, सफेद कपड़े की तरह है। हम वो मट मैला कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आए। और कहते ना कि मैली चादरे ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। अरे ये तन है ना आपके मैली चादर की तरह है, ये कैसे लेके जाओगे? इतने पाप हमने किए, कोई दूसरा नहीं, आप ही खुद जानते हो आपने क्या क्या किया है। आपसे ज़्यादा आपको अगर कोई जानता है तो वो भगवान है, और सेकंड में आप आते हो कि आपको मालूम है आपने क्या क्या किया है, तो इस मैली चादर को ओढ़ के कैसे लेके जाए वहाँ? अरे कुछ धोना तो पड़ेगा ना इसे। तो क्यों कहते हैं, सब क्यों कहते हैं कि हरि भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, सत्संग में जाओ? अरे यही तो वो साबुन है, यही तो वो पानी है जिससे आपकी ये पाप धुलते हैं। आप कहीं भी 100 तीर्थ चले जाओ, पर सच्चा सत्संग जो है ये बहुत मुश्किल होता है। सत्संग वो जहाँ भगवान की वार्तालाप हो, जहाँ दूसरी बातें ना हो
कि हाँ तुम इसकी शादी में गए थे, उसकी बारात में गए थे, ठीक है वहीं रह जाओ, उसी बारात के लायक हो फिर तो। अरे उस प्रभु को पाना है। कहते हैं आज हम आ रहे थे ना, तो एक दुकान के ऊपर लिखा था नशा ही नशा। अब सोचो, ऐसी भगवान ने एक तरह से समझ लीजिए मंदिर उसकी दुकान है नशे ही नशे की। बस उसका नशा कोई चखना नहीं चाहता। अगर उसका जिस दिन नशा चख लिया तो सारा आपका जो दुनिया का नशा सब कुछ फीका हो जाएगा। फिर उस नशे को उतारना बड़ा मुश्किल है, और वो उतरेगा भी नहीं कभी, ये बात तो है। ऐसा नशा चढ़ना चाहिए, ऐसी उसका शुक्रिया होना चाहिए। उसका शुक्रिया करते रहेंगे ना तो धीरे धीरे वो आपके स्मरण में आता रहेगा कि शुक्राना तेरा शुक्राना, कि कैसे हम कैसे उसका शुक्रिया करें। अरे उसने जीवन दिया है। आज तो बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आज मुझे खुद ही ऐसा लग रहा है कि आज कुछ तो खास होगा। मेरे साईं ने जो इस जगह को इतना पावन कर दिया है, 2 दिन के जो इधर सत्संग हुए ना उससे जगह पावन हो गई है। गीता भवन है ना, अब हो गया ये गीता भवन। अब यहाँ पे गीता का सार घूम रहा है, गूंज रहा है, जो आपको अपने आप ही ज्ञान की ओर लेके जाएगा। बाबा आपको खुद पकड़ के लेकर जाएंगे। तो एक बहुत प्यारा भजन मैं चाहता हूँ, एक बार भजन सुन लो आप लोग, तो फिर थोड़े फ्रेश हो जाओगे सब लोग, और फिर कथा सुनने में ज़्यादा आनंद आएगा आपको। वो भजन भी कौन सा है? शुक्राना तेरा शुक्राना। उसका शुक्राना करते करते जीवन चले जाए तो बहुत अच्छा है। डी शार्प, बस डी शार्प की बटन मैं कर दूंगी एडजस्ट। डी शार्प। तेरा शुक्र करा विसैया, तेरा शुक्र करा। आज बाबा ने हम सभी को यहाँ पर बिठाकर हम पे एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है, क्योंकि अभी भी आप लोग अपने आसपास देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हम बहुत ही खुशनसीब है कि इस समय में हम यहाँ पर बैठे हैं, बाबा का भजन सुन पा रहे हैं। वरना बाबा तो किसी ना किसी काम में उलझाकर आपको यहाँ से भगा भी सकते। सेकंड लगेगा, एक फोन आएगा और आपको तुरंत भाग कर जाना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए सोचिए जरा, वो प्रभु आपको अभी चिंता मुक्त करके यहाँ बिठा रहा है। आपको किसी का फोन नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और कोई ऐसा नहीं कह रहा कि चलो यहाँ से। तो इसलिए बस आंखें मूंद लीजिए। और मैं कहना चाहूँगी, बस जो भी पीछे पीछे अंकल बैठे हैं, भैया लोग बैठे हैं, वो प्लीज़ आगे आ जाइए जिन्हें सुनना है, क्योंकि वो पीछे डिस्टर्बेंस रहेगा और इतना आनंद पीछे नहीं आ सकता जितना आगे आएगा। वहाँ से दिखाई देगा कौन उठकर जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग आगे आ जाइए। और यहाँ पे पहचान, आसपास में पहचान वाले बैठे, इसकी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अनजान के बीच में बैठेंगे तो ज़्यादा इस कीर्तन का, इस भजन का आनंद ले पाएंगे। सिर्फ बाबा के लिए ये भजन गाइएगा। तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा। तुझे मुझे यहाँ पे बुला लिया, तेरा शुक्र करा। मुझे अपना तूने बनाया, तेरा शुक्र करा। और बाबा से क्या कहते हैं? दरबार बुलाया शुक्र करा। मुझे आवाज आनी चाहिए, सभी यहाँ पर जो बैठे हैं, शुक्र करा की आवाज आनी चाहिए। दरबार बुलाया शुक्र करा, मुझे अपना बनाया शुक्र करा, मुझे दिल में बिठाया शुक्र करा, मुझे साईं बनाया शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मैं साईया, तेरा शुक्र करा, मुझे शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे साईया,
शुक्र करा, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा। मुझे भजन बिठाया शुक्र करा, मुझे भजन सुनाया शुक्र करा, मुझे साथ मिलाया शुक्र करा, सत्संग से मिलाया शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा। घर बार दिलाया शुक्र करा, मुझे घर में दिलाया शुक्र करा, मुझे अपना बनाया शुक्र करा, मुझे दर से मिलाया शुक्र करा, शुक्र करा वे शुक्र करा, शुक्र करा वे शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा। मीठी मीठी तालियों के साथ भजन को जीना है। क्या क्या दिया सरकार ने आपको, याद करिए जरा। सोनीपत बुलाया शुक्र करा, गीता बन बिठाया, शुक्र करा, सबसे तो मिलाया, शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा, जितनी बार उसका शुक्रिया करो कम है, इसलिए जीवन को खपा दो उसको शुक्रिया करने में, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है तो उसके शुक्र बिना नहीं मिला है। घमंड मत करना कि मेरी बहुत बड़ी नौकरी, मेरा बहुत बड़ा मकान ये साथ जाएगा, नहीं, उसका शुक्राना तेरे साथ जाए। सोनीपत बुलाया शुक्र करा, गीता भवन बिठाया, शुक्र करा, सबसे तो मिलाया, शुक्र करा, भोजन भी कराया, शुक्र करा, लीला भी दिखाई, शुक्र करा, धूनी भी जलाई, शुक्र करा, माला भी बनाई, शुक्र करा, तिलक भी लगाया, शुक्र करा, सबसे तो मिलाया, शुक्र करा, तो शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा। घर बार दिलाया शुक्र करा, परिवार बनाया शुक्र करा, बच्चे भी दिलाए शुक्र करा, एक साथी मिलाया शुक्र करा, एक दोस्त मिलाया शुक्र करा। और सबसे बड़ा क्या किया हमारे साथ, सबसे ज्यादा शुक्राना किस चीज का, मुझे अपना बनाया शुक्र करा, मुझे अपना बनाया शुक्र करा, मुझे अपना बनाया शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे बाबा, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे बाबा,
हमें अभी मिल रहा है ना, ये सिंपल चीज नहीं है। अभी आप कुछ दिन बाद अपने सगे संबंधियों से मिलेंगे तो वो कहेंगे अरे मौका नहीं मिल पाया, हम थोड़े बिजी हो गए थे, ये काम अटक गया था, वो काम अटक गया था, नहीं आ पाए गीता भवन, ये मौका नहीं मिल पाया। 3 दिन बीत गए बहुत जल्दी, बाबा ने ऐसे उलझा दिया था काम में। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, लेकिन उसका शुक्र मनाओ कि उसने अपने भजन के लिए हमारा समय यहाँ व्यतीत करवा रहा है। वो यहाँ बुला रहा है, अपने भजन सुनवा रहा है, अपनी बात सुना रहा है और चाहता है कि आप उसे समझो, उसे जानो, उसे पहचानो और कोशिश करो अपने आप को अच्छा बनाने की, अपने आप को साईं से मिलाने की। ये भजन जब मैंने सुना तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि भाई हर चीज का शुक्र करो, क्योंकि हर एक दिन। हेलो, तो हर एक चीज का शुक्र करना चाहिए। अगर आप आज जिंदा भी हो तो उसकी वजह से हो, क्योंकि वो धड़कन दे रहा है, आपको जीने के लिए दे रहा है। अरे उसने आपको लाखों बार बचाया है। आपको लगता है मुझे छोटी चोट लगी, अरे छोटी नहीं लगी, उसने छोटी करी है। अरे बड़ी विपदा को कैसे छोटे में टालते हैं वो साईं के सिवा किसी को नहीं मालूम। वो साईं हैं जो आपकी हर तकलीफ को आपसे ज़्यादा महसूस करके उसकी निवारण करता है। हर कोई नहीं कर सकता ये चीज़, ये जानते बहुत मुश्किल कार्य होता है। किसी की तकलीफ को अपने ऊपर लेना ये बड़ी चीज़ होती है। जानते जब कोई भक्त बाबा के पास परेशानी लेके आता है कि बाबा ये तकलीफ है, बाबा कहते कोई बात नहीं, दूर तो मैं कर लूँगा, पर उसके लिए क्या करते बाबा, खुद के ऊपर उस तकलीफ को लेते हैं। कौन है इस जगत में, सुख बांटने के लिए 1000 लाख लोग मिल जाएंगे, पर दुख बांटने के लिए एक ही मिलता है, वो है श्री साईं। इसके अलावा कोई आपसे दुख नहीं लेगा। ये ऐसा है जो दुख लेके सुख देता है। अरे सब तो सुख लेके दुख देते हैं। आपसे जितना हो सकता है उतना अच्छे से व्यवहार करवा लेंगे, पर जब आपकी बारी आएगी तो आपके साथ खड़े रहने के लिए भी 3 लोग नहीं रहेंगे, 4 लोग नहीं। इस चीज़ का मैंने आपको दूसरे का क्या बताऊं, मैं अगर आपको लगता है ना कि एक 14 वर्ष का बच्चा क्या बोल सकता है, अरे मैं कुछ बोल नहीं सकता, ये उसके आंसू बोलते हैं सब कुछ। अरे हमारी कुछ औकात है? अरे वो है जो सब कुछ कर रहा है यार, हमारा कुछ है? कुछ नहीं है। अरे वो बहुत हेल्प करता है जितनी आपने, आप जानते हो मैं क्यों कहता हूँ बार बार, आपसे ज़्यादा आपको कौन जानता, वो जानता, उसके सिवा कोई नहीं जानता। अगर इसी ब्रह्म में अगर कोई है ना कि मुझे अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है, भगवान के बोलने की बातें देखते हैं। अरे देखते नहीं, वो सुनते हैं, देखते हैं, आपके साथ रहते हैं। अरे मैंने महसूस किया इसलिए कह पाता हूँ मैं। आप अनुभव करो तो सत्य पहचानो, क्यों कहते हैं अनुभव करो सत्य पहचानो। उनकी शरण में जो आता है वो कभी खाली नहीं जाता है, वो भर के झोलियां भर के जाता है। आपको मेरी बात बताता हूँ, सब कुछ छोड़ो, मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ, ये सुना भी नहीं होगा शायद आपने। अरे वो कैसे आता है आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब चला जाता है ये तो बता के भी नहीं चाहेगा। ये आपको पूरा पंडाल दिख रहा है, ऐसा ही पंडाल एक और जगह लगा था। वो जगह थी खाटू श्याम। खाटू श्याम जी के खाटू में श्री राम जी की राम कथा थी, वहाँ पे हम गए थे। अब भगवान आपसे कितना प्रेम करता है इस अनुभव से आप देखिए। मेरे साथ हुआ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, आपके साथ होगा, फील करो ना उसको, करेगा वो। मैं तब छोटा था, शायद 10 या 12 साल का था, तब हम गए थे खाटू श्याम। तो ऐसे ही मंच पे अभी जैसे पीछे बच्चे खेल रहे थे अभी कुछ देर पहले, अभी वो सुनने के लिए आ गए क्योंकि उनकी बात है अभी, और आप ही की बात है। मैं सब जितने बच्चे हैं ना मेरी उम्र के, मेरे से छोटे भी, सबको कहना चाहता हूँ, अरे आप उसको जीना शुरू करो। जो लोगों ने अपना जीवन पूरा उसमें लगा दिया है, आप जब उनसे मिलोगे आपको पता चलेगा नहीं अभी हमारे पास बहुत समय है, क्योंकि हर चीज़ में वो मदद करेगा आपकी। तो क्या हुआ, ऐसे ही खाटू श्याम में बच्चे पीछे खेल रहे थे, आगे कथा चल रही थी। मैं पीछे खेलने के लिए गया तो मेरे साथ कोई खेलने को तैयार नहीं, बिकॉज तब मैं ज़्यादा ही छोटा था। ये हमारे सामने बैठा है ना छोटा भैया हमारा, इसकी उम्र का था, तो मुझे कोई ले नहीं रहा था, बिकॉज अब मैं छोटा हूँ बहुत।
और बस इतना होते ही मेरा मन पूरा डोल गया और मैं ऐसे ही पूरा दिखने को, मैं पूछो मत, मेरे को यही जगह बार बार वही लग रही है। ऐसे ही रूम बने थे ऊपर, मैं भागते हुए अपने रूम में चला गया। मैं चाबी ली, पापा बैठे थे राम कथा में, मैंने चाबी लेके मैं भाग गया। मेरी आंखें गिर रही थी, जिस सीढ़ी से जा रहा था हर सीढ़ी में 2 आंसू गिरते हुए जा रहे थे। और कहे तो हृदय में बहुत बुरा लगा। जैसे बुरा लगता है, बात तो अगर किसी की रहती है तो बुरा लगता है। मैं भागते हुए क्या अपने रूम में बैठा था और बस हृदय में उसको याद किया और कहीं नहीं, और कहा इतना, मैं नहीं जानता महिमा तुम्हारी प्रभु, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। तुम सब कहते खाटू श्याम मेरे साईं एक है, मैं जानता हूं कौन है। अगर तुम एक हो, अगर बाबा तुम हो तो वो मेरी गलती थी, मैंने उनसे प्रमाण मांगा। मेरे साईं तो इतने दयालु को प्रमाण देने को तैयार हो गए। मेरे जैसा अगर तुच्छ भक्त उससे प्रमाण मांगता है, वो प्रमाण दे देता है। अरे हम क्या उसकी बुराई और भलाई करेंगे, क्या अच्छा और बुरा कहेंगे? अरे वो सबको जीवन देने वाला है। कैसे आपकी बात सुनता है, मुझसे पूछो आप। अरे मैंने उसे देखा है, मैं जानता हूं कौन है वो। खाटू श्याम मेरे के मैंने मन ही मन में कहा कि अगर तुम नहीं आए इधर खेलने के लिए मेरे साथ, बात अगर लग रही बच्चों जैसी तो उठ जाना, जिसको लगे कि बच्चों की बात है। अगर समझना है तो गूढ़ ज्ञान इसमें भी मिल जाएगा तुमको। मैंने बस इतना ही कहा कि तुम्हें आना है, मैं नहीं जानता, अब मैं किसी इंसान के साथ तो नहीं, अब मैं तेरे साथ ही खेलूंगा। अब वो मुझे नहीं मालूम कैसे आएगा। मैंने तुम्हें दिया है, टाइम है 15 मिनट का, अंदर में आ जाओ बस। अभी गलती मेरी थी कि मैं उसकी परीक्षा लेने चला। मैं क्या उस गिरधर गोपाल की, क्या उस साईं की परीक्षा लूंगा? मैं तो उसकी पैर की धूल भी नहीं हूं। अरे धूल तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, जो उसको चरण को छू लिया उसको इतना विश्वास है कि छुएगा वो। मैं तो वो भी नहीं हूं, मैं तो अछूत हूं, एक तरह से कहा जाए ना, मैं उसके लिए अछूत हूं। मैंने उससे प्रमाण मांगा। मेरा साईं इतना दयाल है, एक छोटे के लिए वो आया, खुद आया। वहां एक बच्चा आया, खुद चल के आया उस रूम में, दरवाजा खटखटाया जोर जोर से। मैंने बोला क्या हुआ, अचानक क्या हो गया ऐसा? नीचे खेल रहा था वो भी, उसने मुझे मना कर दिया था, मैं नहीं खेलूंगा। मेरा हाथ पकड़ के नीचे लेकर आया वो, मानोगे नहीं, दोपहर के 2 से 6 बजे तक खेला निरंतर। उसने खाना छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, खेला है वो। मेरे उस समय तो दिमाग में नहीं आया, वो जबरदस्ती लेके आया। मैंने खेला बहुत देर तक, जब मैं रूम में आके बस लेटा ही था ऐसी, और मैंने विचार किया ये क्या हुआ। अभी मैं नीचे से आया ऊपर, मैंने क्या बोला था उसे? अरे मैं, आपको क्या लगता है हम पागल हैं? इधर हम पागल हैं? उसने पागल कर दिया है हमको, उसने पागल कर दिया है हमको। उसके प्यार में नहला नहला के हम चाहते हैं कि हम पागल ही भले हैं यार, हम पागल ही भले हैं। हमें समझदार नहीं बनना, अगर समझदार बन गए तो उद्धव जी जैसे हो जाएंगे, फिर वो गोपियों वाला प्यार नहीं कर सकते कृष्ण से। अरे पागल बनो, अनपढ़ बनो उसके लिए। तो हम नहीं जानते क्या है ये जगह, हमको नहीं मालूम, हमें करना भी नहीं मालूम। हमारे बाबा जी से हम बोलते हैं, बाबा जी एक दिन की आपको बात बताता हूँ, उनके साथ बैठा मैं, जो उनका जवाब है ना मेरे लिए मेरे साईं का जवाब है। मैंने बस इतना पूछा, बाबा जी मेरे मन में कुछ दिन से एक सवाल था कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? जो उनका जवाब है ना, आप सुनेंगे तो एकदम खुश हो जाएंगे। मैंने कहीं से सुना था कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से ये होता है, वो होता है। मैंने जाके उनसे पूछा, कहते हैं बेटा देखो एक बात बताता हूँ, ये जितनी शक्तियां हैं सब साईं में विराजमान है, तू बस उसकी भक्ति करता जा। जो जागृत करना होगा वो कर देगा, और जो नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। जिस कहते हैं ना, जिस हाल में रखे साईं उस हाल में रहते जाना। अरे वो जैसे रख रहा है आपको, बड़े सुख में रख रहा है। अरे जितने आसानी से मिल रहा है ना हमको जब बाहर निकलते तब पता चलता, अरे इतने आसान से हमको तुम मिल रहे हो, समझ रहे हो, हम समझ पा रहे तुम्हें। अरे इतना सरल परमात्मा आपको किधर मिल दिया। आप ज्वालामुखी लेके जाओ, उसका लावा लेके जाओ, आपको तो ढूंढने में नहीं मिलेगा। वो ऐसी चीज है। अरे वो ऐसे अमूल्य रत्न की तरह है जो कि हर जगह नहीं पाया जा सकता।
उसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल का काम है। आप ना मस्जिद में जाओगे तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा साईं यहाँ नहीं है, आपको लगेगा हाँ मेरा साईं यहाँ भी है। अरे गुरु नानक जी के गुरुद्वारे में जाओ, गुरु ग्रंथ साहिब को देखो, आपको लगेगा ये तो मेरे श्री साईं के सच्चरित्र है। अरे वो आपको पल पल ऐसा आभास कराएगा कि मैं हूं सब जगह विद्यमान।